हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। दोस्तों, मैप क्लियर करने वाले जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें ये हमारा 4th नंबर का ज़िला है दंतेवाड़ा, जिसका हम मैप के थ्रू अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 और ज़िले का देख लिए हैं, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर देखिए। मैं एक बार आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि आप छत्तीसगढ़ के कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आप मैप एक बार क्लियर कर ही लीजिए, क्योंकि मैप के थ्रू ही आप हर कंटेंट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब सीधे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दंतेवाड़ा ज़िला किन किन ज़िलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की 3 ज़िला स्पर्श करता है। एक है सुकमा, यहाँ पे है सुकमा, यहाँ पे है बस्तर और यहाँ पे है बीजापुर। दंतेवाड़ा जो है 3 ज़िलों की सीमा को स्पर्श करता है और किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, इसलिए यह भू आविष्ठित जिला है। इसको लैंडलॉक जिला या भू आविष्ठित जिला भी कहते हैं। उसके बाद देखें तो एक स्टेट हाईवे गुजरती है, स्टेट हाईवे 5, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। तो सबसे पहले हमें मिलेगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के बारे में हम देखें तो इंद्रावती नदी का जो उद्गम हुआ है वो उड़ीसा से हुआ है। उड़ीसा का एक पहाड़ी है, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी नामक जिले से हुआ है। उड़ीसा से उद्गम हुआ है और बस्तर में प्रवेश करते हुए ये दंतेवाड़ा से बीजापुर जाते हुए भद्रकाली नामक एक स्थान पर गोदावरी में जाकर समाहित हो जाती है। भद्रकाली नामक स्थान पर जाकर ये गोदावरी में समाहित हो जाती है। गोदावरी की सहायक नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 264 किलोमीटर है। उसके बाद हम बारसूर के बारे में देखते हैं। एक जगह बारसूर है, यह इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है और यह छिंदक नागवंशियों की राजधानी रही है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रसिद्ध जगह है वो एक है मामा भांचा मंदिर है। मामा भांचा मंदिर है जिसका निर्माण मामा भांचा 2 शिल्पकार थे, दोनों मिलकर एक ही रात्रि में एक ही दिन में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किए थे, इसलिए यह मामा भांचा मंदिर के नाम से फेमस हुआ। चंद्रादित्य मंदिर है, यहीं पे है चंद्रादित्य मंदिर। छिंदक नागवंशी राजा धारावर्ष का जो सेनापति था उनके द्वारा चंद्रादित्य मंदिर बनाया गया और उन्हीं के नाम पर चंद्रादित्य मंदिर पड़ा। यहीं पे इन्हीं के द्वारा एक बड़े गणेश की प्रतिमा बनाई गई, इसी के साथ एक छोटा गणेश का भी प्रतिमा है और एक मंदिर है यहाँ पे बत्तीसा मंदिर। बारसूर में ही एक बत्तीसा मंदिर है। बत्तीसा मंदिर जो कि 32 खंभों पर टिका हुआ मंदिर है और इसके गर्भगृह में है जो शिव जी की लिंग स्थापित है। चलिए इन सब का हम लोग पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, ये है मामा भांचा मंदिर। मामा भांचा मंदिर है जिसको एक ही दिन में मामा भांचा नामक 2 शिल्पकार ने बनाया था। यह है बत्तीसा मंदिर जो कि छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव के द्वारा बनाया गया था 1080 ईस्वी में, जो कि 32 खंभों पर टिका हुआ ये मंदिर है, इसलिए बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। बत्तीसा मंदिर के गर्भगृह पर ये शिवलिंग है। ये है चंद्रादित्य मंदिर जिसके धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य द्वारा बनाया गया था।
ये है बड़े गणेश की प्रतिमा, उसके साथ साथ है छोटा गणेश की प्रतिमा, जो कि बालू में, जो रेत में जो कंकड़ होते हैं उनसे बनाया गया है ये गणेश की प्रतिमा। उसके बाद आगे आते हैं तो हमें एक जगह मिलती है गीदम। गीदम से लेकर जो दंतेवाड़ा है वहाँ पे एक रोड है, नेशनल हाईवे 163A, जिसकी लंबाई है 12 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। उसके बाद आए तो हम दंतेवाड़ा में आते हैं। दंतेवाड़ा जो कि जिला मुख्यालय है। संकिनी और डंकिनी नदी के तट पर यह बसा शहर है, जहाँ पे प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का मंदिर है। दंतेवाड़ा में ये डंकिनी है, ये संकिनी है। इन दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ ये जगह है, जहाँ दंतेश्वरी माता का मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि माता सती के दंत यहाँ पे गिरे थे, जिस कारण यहाँ पे मंदिर बनाया गया और दंतेश्वरी माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे जो नदियाँ हैं, दोनों नदियों को प्रदूषित नदी माना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी, जिसमें से सबसे प्रदूषित नदी बोले तो संकिनी नदी को माना जाता है, जिसका जल है रक्ताब लाल है। और इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है सूरतगढ़ जलप्रपात, संकिनी नदी पर। यहीं पे प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान बैलाडीला भी है, और एशिया का सबसे ऊंचा वाल्टेयर रेलवे लाइन स्थित है दंतेवाड़ा में ही। आगे जाते हैं तो हमें बचेली मिलेगा, जहाँ पे NMDC की इकाई संचालित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1980 में। इस बचेली नामक स्थान पर 1980 में NMDC की एक इकाई संचालित की थी, जो कि उत्खनन का कार्य करती है। ये देखिए, ये बचेली है, जिसकी दृश्य बहुत ही सुंदर भी है, और यहीं पे NMDC की इकाई संचालित है। उसके बाद देखें तो एक जगह किरंदुल है, जहाँ यहाँ पर भी NMDC की प्रथम इकाई संचालित की गई थी, जो कि 1968 में संचालित की गई थी। अब देखें तो एक जगह कुआंकोंडा है। उसके बाद देखते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे बैलाडीला की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी हाइट है 1210, जो कि दंडकारण्य का सबसे ऊंचा चोटी है। 1210 इसकी हाइट है। बैलाडीला की पहाड़ी में जो नंदीराज चोटी है वहाँ पे एक दो जगह है, आकाश नगर और एक है कैलाश नगर। आकाश नगर ऐसा गांव है जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचे पर स्थित गांव है, और साथ ही साथ ये पर्यटन स्थल भी हैं। इसका दृश्य दिखाते हैं आपको। ये देखिए आकाश नगर, इसको बादलों का नगर भी कहा जाता है। आकाश नगर को बादलों का नगर भी कहा जाता है। ये बैलाडीला की पहाड़ी है। इसकी आकृति कुबड़ के समान दिखने के कारण, बैल के कुबड़ के समान दिखने के कारण इसका नाम पड़ा है बैलाडीला। बैलाडीला नाम पड़ा। यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध लौह अयस्क पाया जाता है, जिसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का शुद्ध अयस्क पाया जाता है, जिसका निर्यात जगदलपुर विशाखापट्टनम मार्ग से होते हुए जापान को किया जाता है। अब हम देखें तो यहाँ पे एक और नेशनल हाईवे है, जो कि जगदलपुर से गीदम होते हुए भोपालपट्टनम को जाती है, NH63। उसके नीचे देखें तो एक जगह है टेकनार, जो कि दंतेवाड़ा का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र है। यह टीन क्षेत्र भी है। उसके नीचे है कटे कल्याण, यह टीन क्षेत्र है। अब हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है। तो सबसे पहले जब हम स्टेट हाईवे 5 में जाते हैं तो हमें बारसूर मिलता है। बारसूर जो कि इंद्रावती नदी के तट पर स्थित शहर है,
यह छिंदक नागवंशियों की राजधानी रही है। यहीं पे है मामा भांचा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा और बत्तीसा मंदिर। उसके बाद हमें 12 किलोमीटर सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे मिलता है, जो कि गीदम से दंतेवाड़ा तक जाता है। अब हम दंतेवाड़ा में प्रवेश करते हैं, जो कि जिला मुख्यालय है दंतेवाड़ा का, और यह संकिनी डंकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसका डंकिनी नदी का जो उद्गम हुआ है डांगरी पहाड़ी से हुआ है, और संकिनी नदी का जो उद्गम हुआ है नंदीराज चोटी से हुआ है। संकिनी नदी छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी है, और इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है सूरतगढ़। यहीं पे है प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का शक्तिपीठ या दंतेश्वरी माता का मंदिर। विश्व का सबसे प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है बैलाडीला, यहीं बैलाडीला से ही प्राप्त किया जाता है। एशिया का सबसे ऊंचा वाल्टेयर रेलवे लाइन यहीं पे स्थित है। और बैलाडीला में जो एनएमडीसी की इकाई संचालित है वो खनन कार्य प्रारंभ किया था 1988 से। उसके बाद देखें तो बचेली में है एनएमडीसी की एक इकाई संचालित है, जिसकी स्थापना हुई है 1980 में। अब हम किरंदुल चलते हैं, तो किरंदुल में एनएमडीसी की प्रथम इकाई संचालित की गई दंतेवाड़ा में, जो है 1968 में स्थापित किया गया। कुआंकोंडा एक क्षेत्र है। उसके बाद हम दंतेवाड़ा पहाड़ी में आएंगे, तो प्रदेश का सबसे शुद्ध लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का यहीं से प्राप्त होता है। एनएमडीसी द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है। इसका निर्यात जगदलपुर विशाखापट्टनम मार्ग से होते हुए जापान को किया जाता है। बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित आकाश नगर और कैलाश नगर दोनों पर्यटन क्षेत्र हैं। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित जो स्मारक हैं उसमें जो जो क्षेत्र आते हैं उसका देखेंगे। तो सबसे पहले आता है माता दंतेश्वरी का मंदिर, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य किए थे राजा अन्नमदेव, जो कि काकतीय वंश के शासक थे। यह मान्यता है कि यहाँ एक नर बलि प्रथा प्रचलित थी, अर्थात मनुष्य की बलि दी जाती थी यहाँ पे। उसी के विरोध में मेरिया विद्रोह हुआ था। यहाँ माता सती के दंत गिरने के कारण एक शक्तिपीठ, जो कि दंतेश्वरी माता का मंदिर है। यहीं पे है चंद्रादित्य मंदिर बारसूर में। नागवंशी शासक, जो कि छिंदक नागवंशी शासक था धारावर्ष, उसके द्वारा बनाया गया था। उसके सेनापति जो थे चंद्रादित्य, उसके द्वारा निर्माण किया गया था। बड़ा गणेश की प्रतिमा है, इसको भी चंद्रादित्य द्वारा बनाया गया। यहीं पे है मामा भांचा मंदिर, जो कि दो शिल्पकार मामा और भांचा एक ही दिन में इस मंदिर निर्माण को पूर्ण किए थे। इसके गर्भगृह में शिवलिंग की प्रतिमा है। यहीं पे है कार्ली महादेव का मंदिर, सोमेश्वर देव द्वारा बनाया गया था। और गामावाड़ा में है महापाषाणकालीन स्मारक। ये सभी क्षेत्र केंद्र संरक्षित स्मारक में सम्मिलित हैं। उसके बाद राज्य संरक्षित स्मारक में देखें तो बत्तीसा मंदिर, जिसका निर्माण कार्य किए थे छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव 1080 ईस्वी में। और गर्भगृह में है शिवलिंग। 32 खंभों का टिका यह मंडप है एक। उसके बाद देखें तो ढोलकल गणेश की प्रतिमा, जो कि बैलाडीला में है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, और ढोलकल गांव में होने के कारण इसका नाम ढोलकल गणेश की प्रतिमा है। इसका प्रतिबिंब दिखाते हैं। यह ढोलकल गणेश की प्रतिमा कुछ समय पहले ऐसा माना गया था कि अदृश्य शक्तियों ने इसे नीचे गिरा दिया था, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई थी, और उसको पुनः स्थापित किया गया है। उसके बाद कुछ अन्य विशिष्ट तथ्य देखें तो यहाँ एक व्यक्ति विशेष हैं महेंद्र कर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों का जो उनके खिलाफ जो एक आंदोलन चला था सलवा जुड़ूम, उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और जो नक्सली हमला 2013 मई 2013 में हुआ था, उस दरभा घाटी में होने वाले नक्सली हमले में इनका निधन हो गया था। इन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। और एक करेंट का है कि प्रथम निर्भया केंद्र दंतेवाड़ा में ही स्थापित किया जा रहा है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैप को बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको कंटेंट लंबे समय तक याद रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।